नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में किसान रैली में पीएम मोदी को गालियां देना और तिरंगे का अपमान करना कुरुक्षेत्र के स्टडी वीजा पर गए विशाल उर्फ राहुल जूड़ को इस कदर खला कि उसने न सिर्फ तिरंगा फहराया बल्कि देशभक्ति के नारे भी लगाए, जो कि तथाकथित देशद्रोहियों को रास नहीं आया। इस घटना के बाद विशाल पिछले 2 महीनों से जेल में बंद है। विशाल के पिता नाथीराम ने बताया कि उन्हें दूसरे बच्चों से पता चला कि उनका बेटा जेल में बंद है। वहीं विशाल को बुरी तरह से पीटा भी गया और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर विशाल के परिजन चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात करे और विशाल की रिहाई कराए। विशाल के भाई रवि ने बताया कि विशाल ने किसान रैली के दौरान पीएम मोदी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान उसने अकेले तिरंगा फहराया था, जो कि देश विरोधी ताकतों को गवारा नहीं हुआ और विशाल को जेल में डलवा दिया गया। विशाल को जेल में भी धमकियां दी जा रही हैं और उसे जान का खतरा बना हुआ है। इस पूरे मामले में विशाल के परिजनों की मांग है कि पीएम मोदी विदेश मंत्रालय को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने के निर्देश जारी करें, ताकि विशाल उर्फ राहुल को इंसाफ मिल सके, साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। वहीं विशाल को इंसाफ दिलाने के लिए बाइक रैली भी निकाली गई है। साथ ही सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसके बाद विशाल की रिहाई के लिए पूरे प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। और बात संजय भाटिया जी से है, दोनों एमपी आगे प्रधानमंत्री से बात करेंगे, वहाँ जाकर उनकी बात को रखा जाएगा और जो समय लेंगे हो सकता है प्रदेश के हम विधायक भी एमपी साहब भी सब मिलकर उनके आगे समक्ष रखेंगे। उसकी रिहाई के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम उसकी रिहाई के लिए अवश्य देंगे। सांसद जी क्या कहें, एमपी साहब ने हमारे आदरणीय अनिल विज जी हमारे होम मिनिस्टर से बात करी। अरे भाई हाँ, अनिल विज जी हरियाणा प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर सेंट्रल होम मिनिस्टर से आगे अमित शाह से बात कर सकते हैं। हमारा फर्ज है पहले प्रदेश सरकार को बताना कि हमारे यहाँ का बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, हमारे होम मिनिस्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। तो ये बातें जो करने वाले हैं इनको समझाना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है, ये हमें नॉलेज नहीं सिखाएंगे, नॉलेज हम सिखाएंगे कल को है। हमें सब पता होता है किस प्रकार से कार्य होते हैं। और आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, भाई संजय भाटिया जी, दोनों एमपी मैं कहूँगा एक दिन रात सुन रहे हैं किस प्रकार से मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को हम लोग सब इकट्ठे होकर सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जाके आदरणीय प्रधानमंत्री से भी जानने के मिले इस बच्चे के लिए। दोबारा से करता हूँ सभी से कि 21 तारीख को जो हमने करनाल में एक सर्व जातीय न्याय जो मार्च हमने निकाली है, तो कुरुक्षेत्र से भी सभी जातियों के लोग वहाँ पहुंचकर और इस मुहिम में सब साथ दें। और मैं एमपी साहब का, विधायक साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है। और पिछले हफ्ते हमने करनाल से सांसद संजय भाटिया जी को भी ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि इसमें पूरी कार्रवाई होगी। और जो हमारा भाई एक देशभक्त विशाल जो ऑस्ट्रेलिया में जेल में है, उसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और सैनी साहब का और विधायक साहब का भी मैं फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ रोड समाज की तरफ से कि वो आगे आकर हमारी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमारे को तो और बच्चों ने बताया जी ऐसे करके उधर जेल में कर दिया है। ऐसे उसने भाई बच्चों ने कैसे क्यों किया, वो बोले भाई हमारे को नहीं पता। फिर हमारे पता लगा ऐसे बच्चों ने बताया कि जो तिरंगा इंडिया का तिरंगा झंडा लहराया आया था, खालिस्तानियों ने उसको नीचे फेंक दिया, उसको डंडे के साथ पीटा, फिर वही पुलिस को अरेस्ट करवा दिया। यही है कि वहाँ पे किसान रैली निकाली गई थी, वहाँ पे कुछ सिख इकट्ठे हुए, कुछ उनमें खालिस्तानी के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जो एक मेरे भाई पे सहन नहीं हुए हिंदुस्तानी होने के नाते, तो उसने मोदी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। और फिर वहाँ बीच इतने सारे खालिस्तानियों के बीच में अकेले ने तिरंगा झंडा फहराया, तो इसी जुर्म में उसके खिलाफ उन्होंने गलत कार्रवाई कराई और वहाँ पे उसको जेल में डाला गया। उस बच्चे के साथ बहुत दुखद हुआ है जी। उसने हमारे झंडे का मान रखे, अब दूसरे देश में उसका मान बढ़ाया है, उल्टा उस पर ही पर्चा दर्ज करके उसको टॉर्चर किया जा रहा है जेल में। और जो
बड़े कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उसका कसूर क्या था? तो वो किसान आंदोलन में जा रखा था। वहाँ पे किसान आंदोलन में जाते हुए उसने कुछ नहीं कहा। पहले उन्होंने उधर आके खालिस्तानियों ने भारत का झंडा फाड़ा, तो इस करके उसको गुस्सा आया। उसने वहाँ पे जाके इतने बंदों के बीच में तिरंगा उठा दिया। बस उसको यही महंगा पड़ गया वहाँ पे जाके। उसकी ये गलती थी, उसने देशभक्ति दिखा दी वहाँ पे जाके। तो राहुल के परिजनों की तरफ से लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि राहुल को इंसाफ दिलाया जाए, और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रेणु भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। सुरेश रौर, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो चर्चा में शामिल होंगे। रवि जूड़, पीड़ित के भाई, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल के भाई रवि जूड़ से रहेगा। रवि जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, क्या है ये पूरा मामला, जिस तरीके से राहुल की गिरफ्तारी हुई और लगातार राहुल की रिहाई के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? रवि, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। जी रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, और जो राहुल की रिहाई के प्रयास यहाँ पर आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास आपने किए हैं अब तक? जी, हमने तो सारे प्रयास काम कर चुके हैं। हमने आज भी अभी लगभग 1 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है जी। जी, और बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कब न्याय मिले। हाँ रवि जी, मामला क्या है ये पूरा? मामला जी बस यही है कि जो आपको पता ही है 26 जनवरी पे क्या घटना हुई थी। हाँ। तो उसका विरोध करने के लिए हाँ। अपने हिंदुस्तानी कुछ भाइयों ने हाँ। तिरंगा यात्रा निकाली थी, और वहाँ पे सामने से कुछ सिख लोगों ने अपने वो किसान आंदोलन के लिए यात्रा निकाली थी। तो वहाँ पे कुछ दंगाई बीच में घुस गए और 2 धर्मों को आपस में बिठाने की कोशिश की जी, और वहाँ पे अपने देश के तिरंगे का यानी जो अपने झंडे का अपमान करना शुरू किया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए, जो कि मेरे भाई से एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते वो सहन नहीं कर पाया। हाँ। तो उसने उसके विरोध करने के लिए इन सभी दंगाइयों के बीच में खड़ा होकर अपने देश का झंडा ऊंचा कर दिया। तो वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो उसके साथ वो मार पिटाई करने लगे, उसको डंडे से भी पीटा। हाँ। और फिर वो बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके घर के बाहर हर रोज आना, आउटिंग करना, गाली गलौज करना। एक दिन तो उसके घर पर घुसकर उसके यार दोस्तों के साथ मार पिटाई भी की, जबकि टारगेट विशाल था यानी मेरा भाई था। हाँ। वो उस दिन घर पर नहीं था किसी वजह से, तो उसके एक दोस्त था उसका, उसके साथ उन्होंने मार पिटाई भी की। ठीक, इसका हमारे पास पूरा सबूत है, वीडियो भी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। PHH एडिटर हमारे आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरीके से परिजनों की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि राहुल की रिहाई यहाँ पर जल्द से जल्द हो जाए? देश के तिरंगे का सम्मान बचाने के लिए इतनी बड़ी भीड़ के अंदर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लगातार ना सिर्फ तिरंगे की शान आन बान को बचाता है, बल्कि वहाँ पर तिरंगे को फहराने का भी काम करता है जी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही बहादुरी का परिचय उस युवक ने दिया है जी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी कई तकनीकी पेच हैं जो सबके सामने नहीं आ पाए हैं। आज हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो धरातल की स्थिति है, क्योंकि ये सभी को पता है कि वहाँ पर एक विरोध हो रहा था और उस विरोध के अंदर तिरंगे को बचाने के लिए, तिरंगे का सम्मान रखवाने के लिए इस युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहाँ पर बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन मैं जो इस वक्त इस युवक के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या ये आपको अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि किन धाराओं के तहत, किस अंडर सेक्शन में ये गिरफ्तारी की गई है, ताकि आप वहां पर किसी लॉयर का इंतजाम कर सकें? क्या आपकी विदेश में, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में
किसी ऐसे उसके दोस्त से, विशाल के या किसी और मिलने वाले से कोई बात हो पाई हो जो वहाँ पर वकील का इंतजाम करके उसकी जमानत का और उसके बाकी तमाम जो संसाधन है उसका इंतजाम करा सके। ये एक बड़ा तकनीकी पेच है, क्योंकि अभी तक सब यही मांग कर रहे हैं कि रिहाई हो, रिहाई हो, रिहाई हो, लेकिन किस अंडर सेक्शन में ये कार्रवाई हुई है, नंबर एक बात ये अभी तक किसी को ज्यादा स्पष्ट नहीं है। नंबर दो बात ये कि उसकी रिहाई के लिए क्या वहाँ पर कोई अभी तक वकील अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ, उनसे क्या बातचीत हो पाई है या नहीं हो पाई है। दो, नंबर तीन बात ये कि जो भारतीय एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, क्या वहाँ तक ये मामला दिल्ली के मार्फत अभी तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो जो कुरुक्षेत्र के सांसद और करनाल के सांसद और प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही है कि इस पूरे प्रकरण में वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही हैं, तो ऐसा क्या रीजन है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद अभी तक जो है वो एम्बेसी से तालमेल नहीं हो पाया। ये तमाम जो सवाल हैं ये बिल्कुल भाई से मैं जरूर जानना चाहूँ। जी आशीष जी कई सवाल आपने यहाँ पर उठाए हैं, उन तमाम सवालों के हम जवाब यहाँ पर लेंगे। रेणु भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रेणु भाटिया जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। रेणु जी, आप क्या कहेंगी इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरीके से आपने हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल जी की भी बात सुनी, साथ ही साथ जो रवि जूड़ हैं जो कि विशाल के भाई हैं, उनकी भी बात आपने यहाँ पर सुन ली। देखिए, पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर हम कहीं पर अपने भारत का नाम लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं, या कहीं पर अगर भारत का अपमान हो रहा होता है तो उस चीज के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से व्यवहार मिला। ये जो घटनाक्रम अभी पूरा दृश्य देखा और उनके भाई की भी बात सुनी, उससे तो ये पता लगता है कि वहां जाकर विदेश में जिन लोगों ने किसानों के आंदोलन आयोजित किए, पहली बात तो बार बार जहां जहां ये आयोजन हो रहे हैं वहां पर जो है हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, जबकि ये आंदोलन हिंदुस्तान में है, भारत के किसानों का है, उनकी समस्याओं को लेकर है, जिसको यहाँ की सरकार सॉल्व करेगी। ऐसा करने से विदेश में ना तो उनके वहाँ पर आंदोलन को कोई हल मिलना है, ना इस तरह का कोई रास्ता निकलना है। तो जो आंदोलनकारी वहाँ पर जाकर इस तरह का उड़दंग मचा रहे हैं और इस तरह का लोगों के अंदर जो है एक भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो वो गलत है। और मैंने जो अभी जो इस लड़के के भाई की बात सुनी और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी सूचित किया और आज पत्र लिखा, और साथ में अभी आप बता रहे थे कि संजय भाटिया जी को और नायब सैनी जी दोनों हमारे जो करनाल और उस क्षेत्रों के MP हैं, उनको बात की, तो मुझे लगता है इस बात का जल्द हल निकलेगा। हमारे देश का बच्चा है, हरियाणा का बेटा है, वो बिल्कुल नाजायज उसके साथ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द प्रयास होगा कि तरीकेबद्ध सिस्टमबद्ध तरीके से उसको रिहा किया जाए। जी, सुरेश रॉड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? विशाल भाई के साथ और हरियाणा ही क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सहानुभूति या मतलब साथ विशाल के साथ है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान रखते हुए अपनी एक तरह से जान पर खेल कर उन्होंने हिंदुस्तान की या राष्ट्रीय झंडे की इज्जत को बचाने का कार्य उनके द्वारा भी किया गया। मैं बड़े स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहना चाहूंगा जी कि जब केंद्र में सरकार कमजोर होती है तभी ऐसी हिम्मत होती है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हर चुनावी रैली में पाकिस्तान के झंडे हरियाणा में, आंध्रा में कहीं भी लहराए जाते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी नहीं थे सेंटर में, कभी ऐसी घटना नहीं होती थी, सुनने को नहीं मिलती थी मीडिया में। मुझे बड़ी हैरानी हुई है, आप 10-15 दिन से व्याख्यान कर रहे हो कि फलाने MP को ज्ञापन देंगे, उसको देंगे, और इसमें MP का मेंबर पार्लियामेंट के ज्ञापन का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एक भाई हमारा जेल में पड़ा है जी, और वो देश के लिए जेल में गया, झंडे के लिए गया है। क्या केंद्र की सरकार या विदेश मंत्रालय या PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सो रहा है क्या?
कोरोना के काल में एक किसी एम्बेसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ी, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने हमारे को सिलेंडर उपलब्ध करा दिया, 10 मिनट के अंदर वो डिलीट करवा दिया गया। जब भारत सरकार एक ट्वीट को डिलीट कराने के लिए तुरंत हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर बात कर लेती है, तो एक हमारा नौजवान जेल में बंद है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही है? जी, कांग्रेस पार्टी का बड़ा सीधा सवाल है। ठीक है, क्या ये ज्ञापन देके इन एमपीओ के पास अपने भाई को? जी, क्या केंद्र रेणु जी जवाब दीजिए। मंत्रालय का कोई मुझे इसका उत्तर देने दीजिए। जी बोलिए रेणु जी, जल्दी जल्दी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चाहे ये लोग कोई भी हो, साहिल व्यक्तिगत तौर पर तो मैं सुरेश जी को जानती हूँ, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, परंतु इनकी मजबूरी है कि इनको कांग्रेस की तरफ से बोलना है। मुझे हैरान, एक मिनट सुरेश भाई एक मिनट मुझे उत्तर आपने जो अभी बोला मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। देखिए मुझे ताजुब जरा भी नहीं है, मुझे इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं है कि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट्स पर आकर क्या डबल दोहरी भाषा क्यों बोलते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं हमारे देश का बच्चा वहाँ फंसा हुआ है और ऐसा और वैसा, कमजोर सरकार और दुर्बल सरकार। ये भूल रहे हैं कि किस कारण से फंसा हुआ है। विदेशों में किसान आंदोलन का क्या औचित्य, विदेशों में किसानों को इस तरह से भड़काने का क्या औचित्य, और वही किसान जिनको यहाँ पर कांग्रेसी नेता हवा देते हैं। जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बात नहीं है, एक छात्र को इंसाफ दिलाने की बात है। आप कह रहे हैं कि रवि जूट जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़ित के भाई हैं। रवि जी, जिस तरीके से मुझे मौका दीजिए, मैं रेणु जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। सुरेश जी अभी लौटूंगा आपके पास, फिलहाल रवि जी से जान लेते हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल ने तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए थे। रवि जी जानना चाहेंगे क्या कोई वकील है जो उनका पक्ष वहां पर रख रहा है? लेकिन जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया अच्छे से अच्छा वकील करने की, लेकिन हमें कुछ दिन पहले यानी 1-2 दिन पहले पता लगा है कि जो सामने वाला वकील है वो थोड़ा बड़ा वकील है और हमारे वाला जो छोटा वकील है थोड़ा। जी आशीष जी बोलिए। रवि, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको अभी तक जो FIR विदेश में दर्ज हुई है उसकी कोई कॉपी मिल पाई है, और क्या ये कंफर्म हो पाया है किस अंडर सेक्शन में कार्रवाई हुई है विशाल के ऊपर? नहीं जी, अभी तक हमको कोई कॉपी नहीं मिली। ठीक है, दूसरा मुझे आप ये बताइए कि क्या दिल्ली में जो एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया की और जो ऑस्ट्रेलिया में भारत की एम्बेसी है वहां पे कोई आपका संपर्क हो पाया हो? विशाल के दोस्तों का कोई ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी से कोई संपर्क हो पाया हो मदद के लिए? जी उसके फ्रेंड्स का तो पता नहीं हुआ है नहीं, लेकिन सर हमारे पास आज सुबह ही कॉल आया था, यानी तो 11-12 बजे के करीब कॉल आया था ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, यानी इंडियन एम्बेसी जो ऑस्ट्रेलिया में है। जी, तो उन्होंने बस यही बताया कि हम उचित से उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी उसके साथ वहाँ जेल में जो घटना हुई है उसको भी नोट कर लिया गया और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अभी तक ये स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि किस अंडर सेक्शन के ऊपर विशाल पर कार्रवाई हुई है, जो उनकी गिरफ्तारी है किन धाराओं के तहत हुई है, और कोई बहुत सक्षम वकील भी अभी आपके पास ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध नहीं है, जो अभी मैं तस्वीर समझ पा रहा हूँ। यही स्थिति है रवि? हाँ जी सरकार की यानी सरकार की तरफ से हमें वकील मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला। और संजय बाटे जी ने भी आश्वासन दिया था कि सारा खर्चा सरकार उठाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशीष जी कई सारे लूप होल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जल्द से आपसे जानना चाहूंगा कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से समय की कमी भी हमारे पास यहाँ पर है और हम जल्दी से जानना चाहेंगे। देखिए साहिल सीधे तौर पर मैं ऐसे मामलों को कभी भी नहीं कहूंगा कि राजनीतिक इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक युवक की जिंदगी का सवाल है। वो पिछले कई दिनों से जेल में है, अभी तक किस अंडर सेक्शन के तहत उसकी गिरफ्तारी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुई है ये भी परिवार वालों को स्पष्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो जो इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है वहां के अधिकारियों को इसमें दखल देकर जल्द से जल्द परिजनों को ये सूचित करना चाहिए कि किस अंडर सेक्शंस में ये कार्रवाई हुई है। दूसरी बात ये जो उठा रहे हैं कि उनके पास कोई सक्षम वकील नहीं है, इसमें भी जो
इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ मदद होनी चाहिए कि एक सक्षम वकील जो विशाल है उसको मिल सके, ताकि जो उसकी बेल करवानी है उसकी बेल के लिए सक्षम वकील कोर्ट में जिरा करके उसकी बेल जल्द से जल्द करवा पाए। क्योंकि जो मुद्दा हम बार बार उठा रहे हैं, आज पूरे हरियाणा में विशाल की रिहाई की मांग उठ रही है। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है विशाल के लिए जस्टिस। लेकिन एक विडंबना ही आप इसको मान के चलिए कि हम राजनीतिक चर्चा ये छेड़ के बैठ गए, लेकिन मुद्दा जो है, मुद्दा धरातल पर किसी को नहीं पता कि आखिर इस वक्त विशाल को और विशाल के परिजनों को जरूरत क्या है। जी बिल्कुल, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर विशाल की रिहाई की मांग लगातार पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। ट्विटर पर भी विशाल ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा क्या है ये अब तक किसी को नहीं पता। इस पूरे मामले में अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई निष्कर्ष यहां पर निकाला जाना चाहिए। यही अहम मुद्दा होना चाहिए, ना कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण होना चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।